हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक है 50 इयर्स ओल्ड 50 करोड़। आज का जो टॉपिक है 50 साल की एज में आपके पास 50 करोड़ रुपया कैसे बनेगा। जी हां, आपने सही सुना कि 50 साल की एज में आपके पास जो कैपिटल होगी 50 करोड़ कैसे होगी। अब यार आप लोग मुझे से ये सवाल पूछोगे, सर क्या आप मजाक कर रहे हो। क्या 50 साल की उम्र में हमारे पास 50 करोड़ रुपया हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप सोच रहे कि आप मजाक कर रहे हो, लेकिन मैं ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। और मैं एक बात बता रहा हूं, अगर आप इस चैनल पर जुड़े हो, इस चैनल पर जुड़े रहोगे, फिनांस की एजुकेशन लेते रहोगे, तो आप 50 साल की एज में 50 करोड़ रुपए आपके पास होंगे कैपिटल के तौर पर। 50 साल की एज पर 50 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम, आप सोच रहे हो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन काफी लोग इस एज पर एट द एज ऑफ 50 साल की एज पर 50 करोड़ रुपया कमाया है। अब मैं कैसे कमाया है, कैसे बात करेंगे, आप भी कमा सकते हो। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन वीडियो को मैं सारे फैक्ट्स बताने वाला हूं कि आप 50 साल की एज में 50 करोड़ रुपए, 50,000, 50 लाख, 5 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, 50 करोड़, 5 करोड़ भी नहीं, 50 करोड़। तो आप हिसाब लगाओ कितनी जीरो होंगी। फिर आप सोचोगे कि 50 साल की में 50 करोड़, आप रिटायरमेंट भी होगे तो 50 साल की उम्र के बाद भी आप 10 साल और करोगे तो आपके पास 700-800 करोड़ रुपए हो सकते हैं। तो 50 करोड़ कितने जीरो होंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। क्या ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ हो गए। क्या ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ रुपए आपके पास एट द एज ऑफ 50 इयर्स। क्या ये पॉसिबल है या नहीं। सो आंसर इज यस, पॉसिबल। अब ये पॉसिबल कैसे होगा ये मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। और ये मेरे साथ, आज मेरी एज 35 इयर्स ओल्ड है, मेरे पास 15 साल और है, और मैं आपको 15 साल बाद अगर आप इस चैनल की इस वीडियो को देखेंगे तो मेरे पास जो कैपिटल होगी 50 करोड़ की होगी। और एट द 35 इयर्स ओल्ड, अभी मेरी 35 साल की एज है, और उस हिसाब से मेरे पास कितनी कैपिटल है, उतनी सफिशियंट है टू मेक 50 करोड़ एट द एज ऑफ 50। यानी 15 साल के बाद मेरे पास भी 50 करोड़ की कैपिटल होने वाली है। तो आप अगर ये वीडियो अगर आप 20 साल की एज में देख रहे हो या बहुत यंग एज में देख रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। और आप अपना घर कैसे खरीद सकते हैं, आई बटन पर वीडियो आ रही है यंग एज में, वो देख लेना। इस चैनल को आर इन्वेस्टिंग एकेडमी का जो सपना है आप लोगों को 50,000 रुपए की पैसिव इनकम और इस तरह की इंफॉर्मेशन देना कि इन फ्यूचर में आपकी जो रिटायरमेंट एक हेल्थी वेल्थी बहुत ही, कि आपकी जनरेशन भी सोचे कि हमारे डैडी ने कुछ ऐसा करके दिया कि पूरी लाइफ पूरे इंजॉय कर रहे हैं। तो 50 करोड़ की कैपिटल कैसे बनेगी। अब देखो बात मैं करता हूं, कोई जादू मंत्र नहीं। ये 50 करोड़ कोई एक रात या 2 रात, एक ही पूरी मेहनत का फल होगा। अगर आपकी आज एज 20 साल है तो 50 करोड़ रुपए एट 30 साल के अंदर बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूं उस चीज को आपको पूरा समझना है। अब बात करते हैं, मैं एक दिन किसी आदमी से मिला, इन सिंगापुर की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं सिंगापुर में काम करता हूं। तो सिंगापुर में मैंने उससे पूछा कि सर आपकी एज क्या है। तो उसने मुझे कहा था, वो एक बिजनेसमैन है, उसने कहा कि सर मेरी जो एज है अभी 50 इयर्स ओल्ड है। और उसने कहा कि उनके पास जो एसेट है, जो कैपिटल है, उनके पास जो वेल्थ है वो 50 करोड़ की है। तो मैंने कहा कि सर आपके पास 50 साल की उम्र में 50 करोड़ है, और मैंने कहा सर आप कितने साल और काम कर सकते हो। तो उसने कहा मैं 10, और क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था तो उसने कहा कि मैं 50 साल के बाद, मैं 70 साल में 20 साल और काम करने के बाद मेरी जो कैपिटल होगी करीब 1700 करोड़ एट द एज ऑफ 70 इयर्स। उसने कहा कि 20 साल के बाद
मेरी जो कैपिटल होने वाली है 1700 करोड़। तो यार मैंने कहा कि एक आदमी जो बिजनेसमैन है, जो 50 साल की अभी एज है, तो 50 करोड़ है, और वो 70 साल में मीन 20 साल के बाद उसके पास 1700 करोड़, यानी जब वो 70 साल का होगा तो अपनी फैमिली के लिए 1700 करोड़ रुपए करके जाएगा, तो उसकी फैमिली काफी खुश होगी। तो मैंने कहा कि सर आपने ये चीजें कैसे करी? तो उसने मुझे एक्सपीरियंस बताया कि जो मैंने 50 करोड़ कमाए हैं 50 साल की उम्र में, और उसके बाद जो मैं बिजनेस करता हूँ वो इस तरह से है। और ये ऐसा नहीं कि ये जो 50 करोड़ है जो मेरी पुरानी पुश्तों की कीमत है, कह रहा मैंने 1 रुपया भी किसी फैमिली से नहीं लिया, लेकिन मैंने 50 करोड़ रुपया अभी मेरे पास वेल्थ है, और इन फ्यूचर में इसी तरह से चलता रहा तो 1700 करोड़ रुपए के आसपास होगी। तो मैं उससे सारी इंफॉर्मेशन लेके आज मैं आपके सामने इस वीडियो बना रहा हूं, और मैंने अपने आप को भी एनालाइज कराए, और मैंने अपना एनालाइज कराया कि भगवान की दुआ से मैं आज उस स्टेज पर हूं कि आने वाले 15 साल में मेरे पास भी 50 करोड़ और 70 साल के बाद 1700 करोड़ रुपए की कैपिटल होने वाली। ये मुझे अपने आप पर बहुत भरोसा है। अब बात करते हैं ये कैपिटल कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो कैसे होगी, इस पूरी वीडियो में देखेंगे, तो जुड़े रहना। देखो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी जो वेल्थ है वो किस हिसाब से बढ़ती? तो उन्होंने कहा कि जो मेरी जो वेल्थ है ना वो हर 4 साल में डबल हो जाती है, हर 4 साल में डबल कर लेते हैं वो अपनी वेल्थ। देखो ऐसा होता है, अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम एफडी की बात करें, आपका जो पैसा है करीब 8 साल में बढ़ता है। अगर हम रूल ऑफ 72 की बात करें, एक रूल होता है रूल ऑफ 72 का मतलब है कि अगर आपका पैसा 7 साल में बढ़ रहा है या 6 साल में बढ़ रहा है, कहने का मतलब आपका, तो रूल ऑफ 72 का भी कितने साल में आपका पैसा बढ़ रहा है उसके हिसाब से। तो कहने का मतलब अगर आपका 10% के हिसाब से आपको मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है किसी पैसे का, तो कैसे करेंगे 72 डिवाइडेड बाय 10, तो आपको मिलेंगे 7 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए इन और एफडी में भी लगाया, एफडी में खैर 10% मिलता नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट में 10% लगाया तो आपका पैसा जो है 7 साल में डबल होगा। अगर हम इसी तरह से एफडी की बात करते हैं, तो एफडी में अगर हम देखें कितने परसेंट ब्याज मिलता है, 6% ब्याज मिल रहा है। तो अगर हम इसको काटेंगे तो कितना, 12 साल में आपका पैसा कहीं जाके डबल होगा। तो एफडी से तो ये 50 साल में 50 करोड़ पॉसिबल नहीं है, और कोई भी 10% के इंटरेस्ट से भी, और ये नहीं है। तो मैंने कहा कि सर आपका जो पैसा किस हिसाब से आप अर्न करते हो, किस हिसाब से आप, तो अब देखो उसने कहा कि जो हमारी ऑन एन एवरेज इनकम है, मैं अपनी टोटल वेल्थ का 1.5% ऑलमोस्ट आपको कमा के, जो भी बिजनेस, अब ये जो बिजनेस करते हैं वो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, मीन्स वो अपना मकान बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, बेचते हैं, तो उनका जो ऑन एन एवरेज जो है उनका जो प्रॉफिट चलता है वो 1.5% प्रॉफिट चलता है ऑन एन एवरेज, टैक्स वैक्स वगैरह सब काट के। तो अगर आप सिर्फ इस रूल को फॉलो करेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं उसको अगर 1.5% आपका जो कैपिटल आप कमा रहे हो, चाहे 1,20,000 जो भी आप कमा रहे हो, अगर 1.5% का बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए फॉर्मूला बिल्कुल भी सही है। लेकिन अब बात करते हैं, हम तो बिजनेस करते ही नहीं है, तो हमारे पास 50 साल में 50 करोड़ कैसे आएगा, इस चीज को मैं पूरा समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले इस बिजनेसमैन की बात करते हैं। अभी देखो 50 साल में उसके पास 50 करोड़ था, हर 4 साल में वो जो है डबल करते हैं अपना पैसा, 4 इयर्स में डबल करते हैं अपना पैसा। यानी 50 करोड़ अगर 54 की में 100 करोड़ हो जाएगा उनके पास, 58 की में 200 करोड़ उनके पास कैपिटल हो जाएगा, 62 की में उनके पास 400 करोड़ हो जाएगा, और फिर 68 के आसपास उनके पास 800 करोड़ हो जाएगा, और जब 72 के आसपास जाएंगे तो उनके पास 1600 और 1700 करोड़ के आसपास पैसा बनेगा। क्योंकि आपको पता है जब पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अपने आप ही काम करना चालू हो जाता है। तो हम इस चीज को देखते हैं, अभी हमारी उम्र 20 साल की है या 25 साल की है, तो हमारे पास अभी इतनी वेल्थ है टू मेक 50 करोड़। और अगर आपके पास नहीं है तो मैं बताऊंगा क्या कर सकते हैं और क्या क्या इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, ताकि हम एज ऑफ 50, क्योंकि मेरा मकसद ही ये है, आज मेरी 35 साल की उम्र है, मेरे पास जितनी वेल्थ है, मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस से कहता हूँ एज ऑफ 50 में मेरे पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी होने वाली है, वेल्थ होने वाली है। तो अब देखो जब 4 साल से वो जो हर 4 साल में जो पैसा डबल हो रहा है, कहने का मतलब अगर जब पैसा डबल हो रहा है 72 का 4 करेंगे तो 18 आएगा,
तो उनका जो 18% से पैसा डबल हो रहा है। इस 18% ईयरली वो इनकम कर रहे हैं उस पैसे की, जो 4 साल में उनके पास पैसा बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि हर साल में पैसे, तो अगर हम देखें तो उनके पास 4 साल पहले, 50 साल से पहले कितना था, तो 46 ईयर्स में उनके पास 25 करोड़ होगा। फिर अभी इसको करेंगे 42, 4 साल पहले की बात कर रहा हूं तो उनके पास 12.5 करोड़। 38 की बात करेंगे तो 6.25 करोड़। 34 ईयर्स की बात करेंगे तो समथिंग लाइक 3.1 करोड़। और 30 की बात करेंगे तो 1.5 करोड़। हम उससे भी ऊपर जाते हैं, अगर वो 26 साल के थे तो उनके पास 70 लाख, और अगर वो 22 साल के हैं तो उनके पास 35 लाख। यानी कहने का मतलब अगर आपके पास एट द एज ऑफ 22, यहां ये उम्र है, अगर आपकी 22 साल की उम्र में आपके पास 35 लाख रुपए हैं और आप 18% की बढ़त करें, हर 4 साल में डबल कर रहे हैं पैसा, तो आपके पास जो वेल्थ होने वाली है वो 1600 और 1700 करोड़ रुपए के आसपास होने वाली है। अब बात करते हैं कि एज ऑफ 22, ये जो 22 साल की उम्र में क्या आपके पास 35 लाख रुपए होंगे या नहीं होंगे, ये कैसे होंगे इस चीज का। अब उन्होंने जो ये काम करा था, क्योंकि वो 16 साल से ही स्टार्ट कर दिया था उन्होंने अपना काम धंधा, तो उनके पास पैसा था। अब हमारे पास, हमारी दिक्कत क्या होती है कि 22 साल में तो 35 लाख होते नहीं है, तो अब 35 लाख होते नहीं है तो इस चीज पर हम पहुंचते नहीं है। तो 35 लाख कैसे बनेंगे, और 35 लाख नहीं है तो भी हम 50 साल की उम्र में 50 करोड़ कैसे कमाएंगे, अब हम बात करते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है, ये रियलिटीज है। अब देखो एक तो ऐसा है कि अब जैसे मैं हूं 20 साल की एज में मैं विदेश में आया और अपने 30 साल के आसपास मैंने 1 करोड़ रुपए के आसपास कमा लिया, उस हिसाब से मैं अपने पैसों को डबल कर रहा हूं। आज ऑन एन एवरेज 35 साल की एज है, मेरे पास इतनी वेल्थ है 3 करोड़ के आसपास, तो मैं उस हिसाब से करता रहूंगा। अब जो मैं भी सीख रहा हूं तो उस हिसाब से करता रहूंगा, तो मेरे पास भी आने वाले 50 साल में, आने वाले 50, अभी मेरी 35 साल है, 15 साल में मेरे पास इतनी होगी, फिर 20 साल में इतनी होगी, तो मैं अपनी फैमिली के लिए सफिशिएंट अर्न करके ही इस दुनिया से जाऊंगा। बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा होने वाला है। तो एक तो तरीका है कि आप विदेश में जाके आपकी सैलरी 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ हो, तो आप जाके, अगर जैसे कहने का मतलब 22 साल में जाके आप किसी कंट्री में जाते हो, 3-4 लाख रुपए की आपकी सैलरी है, तो आराम से आप इस एज पर 26 साल में 30-35 लाख रुपए बचा सकते हो। अब बात करते हैं, हम इतना विदेश जा नहीं सकते, तो अब इंडिया में रह के हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक लॉ होता है, अगर आप इंडिया में हो, 22 साल में हो, अगर आप कितना भी कमा रहे हो, तो आपका 50-30-20 का एक रूल होता है स्पेंडिंग का। यानी अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ है, पहले सीख लो, पूरा बेसिक है, आप लोगों को क्लियर कर दूंगा उसके बाद। अगर आपका 50,000 रुपए की सैलरी है तो 50% जो है आपका नीड में होगा, और 30% आपका वांट में होगा, और 20% तो आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हो तो 10,000 रुपए महीना आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो अपने दिमाग में ये देख लो कि भाई 10,000 रुपए मुझे इन्वेस्ट करना है। तो इस रूल को आप हमेशा ध्यान में रखें। 50-30-20, 50% आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपना एजुकेशन जो भी आपका चल रहा है उसमें होना चाहिए। 30% आपकी ख्वाहिश कि अभी आप घूमने जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, और आप 20% अपना इन्वेस्ट करेंगे। अब वो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे मैं बताऊंगा। तो अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हो तो आप 10,000 रुपए के लायक हो। और ऐसा मत सोचो, अगर आपने ये चीज भूल गए तो समझ लो आपकी जिंदगी खराब। बुरा मत मानना, ये सच है। तो आप अगर 50,000 रुपए भी महीना कमा रहे हो, और मेरे हिसाब से 20 से 22 साल की उम्र में 50,000 रुपए कमाना इंडिया में इतना बड़ा काम नहीं है। और अगर आप इंडिया में ये नहीं कमा सकते तो दूसरा ऑप्शन है, विदेश चले जाओ और इस वीडियो को फॉलो करते रहो, आपके पास ये चीजें होने वाली हैं। समझ गए? अगर आप विदेश नहीं जाने चाहते, अगर आपके में एबिलिटीज है 50,000 रुपए करने की, महीने कमाने की, तो आप 10,000 रुपए बचाने की है, तो भी आप इस स्टेज के आसपास पहुंच सकते हो।
100% गारंटी। अब जो मेरा रास्ता था, मैं 20-22 साल की उम्र में विदेश गया, तो मेरे पास इतना रुपया नहीं था, 22 साल 35 लाख, लेकिन मैंने 2 साल के अंदर 35 लाख कलेक्ट कर लिए। उसके हिसाब से मैं वेल्थ अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह बढ़ाता रहा। आज 35 के आसपास अराउंड देयर हियर मेरी वेल्थ है। और मैंने जब उस बिजनेसमैन से बात करी तो मेरे दिमाग में ये आया, आज मेरे पास है तो मैं भी अपने पैसों को डबल करूंगा विद इन 4 इयर्स में, और डबल करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा। कैसे करूंगा वो वीडियोस आती रहेंगी, ऐसा नहीं कोई जादू मंत्र है, सब बताऊंगा इन आगे वाले वीडियोस में कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो 4 इयर्स के मेरे पास भी, तो मेरा एक मिशन हो गया कि मैं जब 70 साल का हूं 1700 करोड़, अभी मिशन है 50 साल का 50 करोड़ रुपए कमाना है। तो इस वजह से मैंने बताया। तो 2 ही रास्ते हैं, एक तो आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो तो 50-30-20 का रूल आपको फॉलो करना है। 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कहां करना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? इतना समझ में आया आपको? अब बात करते हैं 50,000 रुपए आप महीना कमा रहे हो। देखो, इधर विदेश में जाके आप पैसा कमा रहे हो, आप बहुत इजीली आप कर सकते हो। लेकिन अगर विदेश में जाके आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो, मेरी बात को समझना, 2 लाख रुपए आप महीने के कमा रहे हो, तो इस लॉ का आपको उल्टा करना है, क्योंकि आपको जल्दी अमीर होना है। अगर महीने का आप विदेश में जा रहे हो, अब्रॉड में जा रहे हो, और 2 लाख रुपए आपकी सैलरी है, तो भाई 20% आपको करना है आपकी नीड पे, और बाकी की 80% आपको करना है इन्वेस्टमेंट। यानी अगर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो, 40,000 रुपए आप अपनी फैमिली के ऊपर, क्योंकि भाई देखो 50,000 रुपए में भी 50% 25,000 रुपए ही होते हैं अपनी फैमिली को पूरा पूरा सेटिस्फाई मीन सब कुछ सेटल करने के लिए, अपनी नीड को बढ़ाने जितने में हो सकता है उतना। लेकिन हमारे को इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। अगर आप विदेश जाके 2 लाख रुपए कमा रहे हो तो भाई 20% होता है 40,000 सफिशियंट। 1,60,000 आप इन्वेस्ट करोगे, इसको भी आप फेल कर दोगे, इससे भी ज्यादा आप इन फ्यूचर में कमाओगे बाय द इन्वेस्टिंग। देखो, जॉब से अमीर कोई नहीं बन सकता। या तो आपके 2 ही तरीके, या तो कोई बिजनेस करो, दूसरा या किसी दूसरे के बिजनेस में आप पैसा डालो। तो दूसरे के बिजनेस में पैसा हम कैसे डाल सकते हैं वो हम आपके आगे बताएंगे वीडियो। तो आप विदेश नहीं जा रहे, आप इधर ही हो, इंडिया में हो, विदेश का रास्ता मैंने बता दिया। और विदेश भी जाना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल जाकर देखना, मैंने एजेंसीज की वगैरह की डिटेल है। लेकिन देखो, इन्वेस्टिंग जो है ना, एक डिसिप्लिन है, ठीक है? अगर आपने डिसिप्लिन नहीं सीखा ना इन्वेस्टिंग, तो भैया आपके पैसे नहीं बनेंगे। डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखना है। दूसरा बात, कोई भी लोन नहीं लेना है, इसके तो खिलाफ ही हो जाओ कि हमें तो लोन लेना ही नहीं है। अगर आप विदेश में 2 लाख रुपए कमा रहे हो, 20% खर्च करो, 80 इन्वेस्ट करोगे। एसआईपी में भी बात करते हैं, एसआईपी में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, 1,60,000 रुपए आप मंथली खर्च करोगे ना, बहुत ज्यादा। आप एसआईपी का कैलकुलेटर करके देख लेना, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी पहले दिखा देता हूं एसआईपी का। अगर आप 20,000 रुपए महीना, मैंने अभी आपको यहां दिखा दूंगा, मैंने एक एस्टिमेट लगाया कि अगर आप 20,000 रुपए भी एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, 35 साल के 17% की रिजल्ट है। आप स्क्रीनशॉट देख लो, 52 करोड़ एट द एज ऑफ 35, स्क्रीनशॉट आ रहा है। अगर आप 20,000 रुपए महीना ही खर्च कर रहे हो, मीन इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 साल में 19 लाख, 8 साल में 40 लाख, 10 साल में 63 लाख, इस तरह से बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और 30 साल में 22.5 और 35 में 50 करोड़। यानी कहने का मतलब, अगर आपकी आज एज 20 साल है और यू आर एबल टू इन्वेस्ट 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ you are able to make at the age of 50 crores। बिल्कुल सिंपल लॉ है, बट 20,000 को कंटिन्यू करना है एसआईपी के अंदर। तो यानी अगर आप 50,000 रुपए भी महीना कमा रहे हो तो 50% नीड, अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा भी हम मॉडिफाई कर लेते हैं तो 25,000 रुपए फैमिली में और 25,000 रुपए अपना इन्वेस्टमेंट। 30 साल करोगे तो इस फॉर्मूले पर आ जाओगे। और मेरे हिसाब से जब 50 साल की उम्र में 50 करोड़ होंगे, आपका दिमाग अपने आप चलने लग जाए कि भाई पैसों का करना क्या है, पैसे कैसे बढ़ेंगे। यंग एज में नहीं होता ये चीजें,
जब मैं भी 20-22 साल का था ना तो इतना नहीं सोचा करता था। आज 35 साल है, मेरे पास इतनी वेल्थ है, तो मेरा दिमाग है ना, रात में नींद भी नहीं आती कि पैसे को कैसे डबल करा जाए। और पैसे को डबल करने का, जिस पैसे को 4 इयर्स में जिसने डबल करा वो समझ लो पावर ऑफ कंपाउंडिंग सीख रहा है। तो एसआईपी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर आपको इस लॉ को फॉलो करना है जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया है, 20,000 रुपए इन्वेस्ट करके अगर आप 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो स्टार्टिंग में, कि भाई देखो 20-22 साल की उम्र में आपके पास ज्यादा पैसा रहता नहीं है, लेकिन 10,000 भी इन्वेस्ट करते हो, अगर कंटिन्यू 10,000 की डिसिप्लिन रहती है आपकी, तो आप एट द एज ऑफ 55 आपके पास 26.3 करोड़ मीन 27 करोड़ रुपए मिस कुल मिला के इनका आधा है। ऑलमोस्ट ओके, मैं ऐसा नहीं कर, लेकिन बहुत कम है मेरे हिसाब से। अगर 10,000 रुपए भी, क्योंकि भाई देखो 20 साल की में आपको 50,000 की नौकरी मिल रही है, तो ऐसा नहीं कि 50,000 ही रहेंगे। आप अपनी स्किल बढ़ाएंगे, आप अपना पैसा बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। हो सकता है 20 से 22 साल की उम्र में आपका 22 साल के बाद आपका पैकेज 60 का हो जाए, तो 10,000 फालतू में एसआईपी हो जाएगा। तो जैसे भी एसआईपी बढ़ाते जाएंगे, तो एसआईपी बढ़ाते जाएंगे, आपकी वेल्थ ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। मिनिमम आपको टारगेट रखना है 20,000 रुपए महीना 35 साल के लिए, तो आप 50 साल में 50 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो मैंने एक कैलकुलेशन बताई है, आप खुद भी अपना कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो मैंने कैलकुलेटर बताया आपको, इंडिया की जीडीपी जो स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट पर, आपको शेयर मार्केट नहीं करना है। हाँ, अगर आपको शेयर मार्केट पर काम करना आता है, स्टॉक्स में काम करना आता है, आप पैसा बहुत जल्दी बना सकते हो। इन चीजों को भी मैं आगे फ्यूचर में सिखाने वाला हूं। तो अगर आपको पहले यंग एज में आप इतना नहीं कर सकते, तो आपको सबसे पहले 50,000 रुपए महीना कमाना है। 10,000 रुपए यू आर एबल टू इन्वेस्ट इन एसआईपी। अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, किसी भी बैंक्स, डीमैट अकाउंट खुलाना है, बहुत सारे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, मैं स्क्रीनशॉट भी देने की कोशिश करूंगा। अब देखो डेब्ट फंड होते हैं जो 10% से ऊपर जो देते हैं, इंडियन इक्विटी में आप खर्च कर सकते, इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूटीआई है, निफ्टी है, निफ्टी इंडेक्स में देखो ऐसा होता है, निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, इंडिया की जो निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनी के जो शेयर स्टॉक्स हैं, वो 15 से 17% की रिटर्न देते हैं निफ्टी 50 में। तो आपको म्यूचुअल फंड्स निफ्टी इंडेक्स में आप कर सकते हैं। और अगर आप फॉरेन इक्विटी में भी आप कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल है, स्क्रीनशॉट दे दूंगा, 10% से ऊपर मिल रहा है। अब देखो अब्रॉड में मींस यूएस स्टॉक्स में आपको एसआईपी करने का फायदा क्या है? एक तो हमारा इंडियन की जो करेंसी है वो ड्रॉप होती जा रही है, अभी $1.80 के आसपास है, इन फ्यूचर में 90 का हो जाएगा। तो आप उधर भी इन्वेस्ट कर रहे हो एसआईपी के द्वारा, और आपका जब वेल्थ उधर डॉलर्स में बनेगा तब इंडिया में कन्वर्ट होगा, तो बहुत ज्यादा वेल्थ आपकी होने वाली है। तो आप इंडियन मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो एसआईपी के द्वारा, और आप यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखो बड़ी बड़ी कंपनी, टॉप 50 कंपनी निफ्टी 50 की आ गई, तो वो होगी। अगर हम यूएस की बात करेंगे, S&P 500 टॉप 500 कंपनीज, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन। तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, आप डायरेक्ट बैंक में भी जाके डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं, कोटक बैंक है, बहुत सारे ऑप्शन है। आप डीमैट की जाके आगे फ्यूचर्स में वीडियो आने वाली है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि आप 50,000 रुपए कमा रहे, 10,000। अब आपको एक चीज और बतानी है, रियलिटीज है। अब आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो और आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करो, उसको रोकना नहीं है, आपको अपनी स्किल बढ़ानी है, ताकि ये जो 50,000 रुपए आपके 1 लाख रुपीस हो जाए महीने के। अभी देखो आपने देखा है, जितनी छोटी प्रॉब्लम उतने ज्यादा पैसे। कभी आपने एक मैकेनिक को देखा, जब वो कार ठीक करता है तो एक बार कार ठीक करने के 2,000-3,000 रुपए ले लेता है, और वही एक एरोप्लेन जो एरोप्लेन इंजीनियर होता है, एरोनॉटिक्स, उसको सैलरी कितनी मिलती है, समझ रहे हो? अभी हम कंप्यूटर शॉप की बात करते हैं, जो MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट, वीडियो एडिटिंग, इनको मंथली सैलरी 20 से 25,000 मिलती है। यही अमेजोन में जो सर्वर का काम करता है, सर्वर ड्रॉप हो जाता है, धीरे चलने लगता है, उसमें जो बग्स होते हैं वो निकालते हैं, उनकी सैलरी कितनी करोड़ों में पैकेज जाता है। तो कहने का मतलब, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतने ज्यादा पैसे। तो वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? आप अपनी स्किल को, क्योंकि देखो आप अभी 20 साल के हो यार, 22 साल के हो, आप 25 साल के हो, इसमें ऐसी स्किल सीख सकते हो कि आपको 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीने की सैलरी वैसे मिले। तो अगर आप ऐसा नहीं कि 50,000 पे, हाँ भाई रवि सर ने बोला था 50,000 रुपए कमाने महीने के, 10,000 इन्वेस्ट करने, 70 साल मीन 50 साल के बाद हमारे पास ये होगा, हमें कुछ नहीं करना। लेकिन फ्यूचर्स में अगर ये 50 करोड़ नहीं, ये 500 करोड़ भी हो सकते हैं।
अगर आपकी यहाँ की इन्वेस्टिंग जो है ना वो बढ़ती रहे। अब इन्वेस्टिंग कैसे बढ़ेगी? आपकी अपनी स्किल को बढ़ा के। बहुत सिंपल है। अगर आप स्टॉक्स में एक्सपर्ट्स हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, आपको पैसा कमाना आ जाएगा। ऑप्शन सेलिंग सेफ स्ट्रेटेजीज है। इन फ्यूचर्स में स्टॉक्स के ऊपर भी बात आएगी। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि 50 साल की उम्र में 50 करोड़ की वेल्थ कैसे बनेगी। सिंपल सा है। ऑनेस्ट समरी में एक बार बता देता हूं। अगर आप यंग हो, 50,000 रुपए कमाते हो, तो 50-30-20 का रूल आपको यहां करना है। 50% नीड पर और 30% वांट्स पे, 20% ही 50,000 पे 10,000 रुपए तो आपको SIP पे इन्वेस्ट करना ही करना है। ठीक है, SIP की लिस्ट भी मैं दे दूंगा और इन फ्यूचर में आप रिसर्च करके भी SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप 20,000 रुपए महीना करते हो तो एट द एज ऑफ 30 साल के बाद आपके पास 52 करोड़ रुपए के आसपास होने वाले। और अगर 10,000 रुपए करते हो डिसिप्लिन, क्योंकि SIP में एक डिसिप्लिन होता है, 10,000 रुपए आप करते हो तो आपके पास 26 करोड़ रुपए होने वाला है। लेकिन हमने ये टारगेट लिया है। अगर ऊपर नीचे होता है अच्छा है, ऊपर हाँ बहुत बल्ले बल्ले, थोड़ा कम हुआ एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि 50,000 रुपए, क्या 50,000 रुपए पर ही हम रुक जाएंगे हमारी इनकम पे? तो हम उसको बढ़ाने के लिए अपनी स्किल को डेवलप करेंगे। तो हम अपना कुछ ऐसा सीखेंगे अपनी ही इंडस्ट्री में। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। इन सर ने अपनी पूरी जिंदगी एक ही स्किल में दी है, एक ही। तो आप जो काम कर रहे हो अपनी पूरी जिंदगी को उसमें ही देखो कि इसमें मेरा फ्यूचर है या नहीं। अगर वो आप कर सकते हो तो आप अपनी मुकाम पर जाके अच्छी सैलरी भी, अच्छा रिटर्न भी आप कर सकते हो। अगर आप 25 साल की, कहने का मतलब यह है कि अगर आप 30 साल के एज में आपको 3 लाख रुपए की सैलरी मिलती है और आप 2 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं बताता हूं कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, एक स्क्रीनशॉट भी दूंगा मैं, आप देख लेता हूं। अगर आप 2 लाख रुपए की एट द एज ऑफ 30, 20 साल की SIP देखते हैं कितना आता है। अगर आप 2 लाख रुपए पर मंथ, आपको अभी जानकर हैरानी हो जाएगी। तो कैसे कितना की मीन्स, अगर आप 30 साल की उम्र में 3 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप 2 लाख रुपए की SIP एट द एज ऑफ 30 पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कितना कमा सकते हो। 2 लाख रुपए मैं डाल देता हूं, स्क्रीनशॉट पर दिखा दूंगा। 20 साल के ही डाल देते हैं, क्योंकि 25 के लिए डाल देते हैं। 55 पर हम अपना पैसा निकाल लेंगे और रिटर्न लेते हैं 17%, क्योंकि निफ्टी वगैरह इंडिया की जो ग्रोथ है 17%। अब मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट। 25 साल बाद 96 करोड़ रुपए, यानी आपकी जो है 30 साल के बाद 55 साल पर 96 करोड़ रुपए आपके पास होने वाले हैं। यह है SIP की पावर, कंपाउंडिंग ऑफ SIP। तो आई होप सो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर कुछ आपको पूछना है तो मुझे जरूर बताना। और इन समरी आपको बताए तो कहने का मतलब यह है कि आपको जो आप जितना कमा रहे हो उसको जो है हमें इन्वेस्ट करना सीखना है। और जब आपकी 50,000 रुपए से ऊपर की आपकी इनकम हो जाएगी तो आपको जो लॉ करना है, 20% अपने को करना है नीड पे और 80% अपने को करना है इन्वेस्टमेंट। आप 10 लाख रुपए भी कमा रहे हो तो आप 2 लाख रुपए खर्च कर दो, 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। और SIP एक इन्वेस्टमेंट ही जरिया है कि किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करना। आप खुद का भी बिजनेस खोल सकते हैं, लेकिन ऑन एवरेज मैंने बता दिया। अब आगे वाले वीडियोस में आपको बताने वाले म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कौन से फंड्स होते हैं। तो SIP जो है आप म्यूचुअल फंड्स में ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो इंडियन म्यूचुअल फंड्स हो या अब्रॉड के US स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।